नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार उपस्थित हूं आपके सामने आपके अपने परिवार नंदिनी आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, नंदिनी आईएएस आपके लिए करंट अफेयर का सेशन चलाती हैं, जिसमें केवल और केवल यूपीएससी और स्टेट पीएससी को टारगेट करके कंटेंट लाया जाता है, ताकि पूरा पूरा एग्जाम में 100% क्वेश्चन आ सके। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आपको बहुत सारी जगह पेड कोर्स के माध्यम से बहुत सारी संस्था अलग से करंट अफेयर सेशन चलवाती है, लेकिन नंदनी आईएएस आपके लिए पूरा इस यूट्यूब चैनल पर पूरा करंट अफेयर सेशन चला रहा है, जिसमें आपको देखने को मिला मंथली करंट अफेयर की बड़ी बड़ी क्लासेस भी और डेली करंट अफेयर की अलग से छोटी छोटी क्लासेस भी। तो सभी वैरायटी उपलब्ध हैं। आप केवल और केवल अपनी तैयारी कीजिए और सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिए, यही हमारा ध्येय के साथ आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन जो पुरस्कार हैं उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात आई है, ये जो सुभाष चंद्र बोस साहब हैं, तो ये जो पुरस्कार है, इस पुरस्कार की घोषणा कब की जाती है? 23 जनवरी को की जाती है। कब की जाती है? 23 जनवरी को की जाती है। और 23 जनवरी को एक दिवस मनाया जाता है, एक दिवस मनाया जाता है, एक दिवस मनाया जाता है। उस दिवस का क्या नाम है वो बताएंगे आप सभी कमेंट बॉक्स में, ठीक है? उस दिवस का नाम कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी। भारतीय राष्ट्र, यहाँ पर जो सुभाष चंद्र बोस जी का ये पुरस्कार दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025, और ये क्यों दिया गया है? क्योंकि 23 जनवरी को घोषणा की जाती है, इसका फिक्स होता है, सिलेक्शन होता है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को इस बार क्या हुआ है? संस्थागत श्रेणी में पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। यह सम्मान उन्हें आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जा रहा है। और ये जो बोला मैंने 2025 का, तो ये 2025 में कब दिया गया है? तो 23 जनवरी को घोषणा की गई, 23 जनवरी को घोषणा की गई, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार का एक परिचय के रूप में जानते हैं। भारत सरकार द्वारा स्थापित यह पुरस्कार, किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है, उन व्यक्तियों और संस्थानों को दिया जाता है जिसके लिए, उस संस्थानों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अमूल्य योगदान, जिसका कोई मूल्य निर्धारित नहीं हो, इतना अच्छा योगदान किया हो, वो निस्वार्थ सेवा की हो, जिसका कोई स्वार्थ नहीं हो, सेवा प्रदान की हो, तो उससे क्या कहा जाता है? वह इस श्रेणी, ये पुरस्कार का पात्र होता है और ये पुरस्कार उन्हें दिया जाता है। तो मैं यहाँ इतना बताऊंगा आपको। व्यक्तियों मतलब नागरिक हो जाएगा, ठीक है। एंड एवं आप देखेंगे तो आपको क्या मिला? संस्थागत, यानी कोई संस्था को भी यहाँ पर पुरस्कार मिलेगा। घोषणा की तिथि क्या है? यह पुरस्कार हर वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर घोषित किया जाता है। और 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आपसे मैंने पूछा, तो आपको मैं ये बता रहा हूँ, पराक्रम दिवस मनाया जाता है। कौन सा? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अब आपको ये बताना है कि पराक्रम दिवस किस वर्ष से मनाया जाना प्रारंभ हुआ, किस वर्ष से मनाया जाने लगा है, ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। पात्रता या एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो केवल भारतीय नागरिक और भारतीय संस्था ही इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। निम्नलिखित संस्थाएं आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन कर सकते हैं? शैक्षणिक एवं शोध संस्थान आवेदन कर सकता है, स्वैच्छिक संगठन एनजीओ आवेदन कर सकता है, कारपोरेट संस्थाएं भी आवेदन कर सकती हैं, राहत एवं बचाव कार्यों में संलग्न संस्थाएं जैसे सशस्त्र, जो हमारी सेना है उसकी बात हो रही है, और अर्धसैनिक बल हैं, वे आदि भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अन्य भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई है, वे इसमें शामिल हो सकती हैं। अब बात करेंगे हम कार्य क्षेत्र। इस पुरस्कार का जो कार्य क्षेत्र है वो किस कार्य क्षेत्र वालों को दिया जा रहा है? तो विशेषकर आपदा की रोकथाम और शमन तैयारी, और इसी साथ में बचाव कार्य, बचाव के साथ में प्रतिक्रिया के बाद में कार्य, राहत कार्य, फिर पुनर्वास, फिर शोध एवं
नवाचार की बात और पूर्वानुमान प्रणाली, ये सब इसके अंदर कुल 9 ऐसी श्रेणियां हैं जो इसके अंतर्गत शामिल हैं, जिसमें आपको आपदा की रोकथाम, शमन, तीसरा है आपका तैयारी, चौथा है आपका बचाव, पांचवा आपका प्रतिक्रिया, छठा है राहत कार्य, सातवां है पुनर्वास। पुनर्वास के बाद में शोध और नवाचार, और अगला है पूर्वानुमान प्रणाली EWS। यह प्रक्रिया यानी कि चयन प्रक्रिया की अगर बात करें सिलेक्शन की, तो यहाँ पर आपको जो होगी एक आपदा प्रबंधन जो है NDMA, आप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा एक स्क्रीनिंग कमेटी गठित की जाएगी, अर्थात छंटनी करने वाली एक कमेटी बनाई जाएगी। वह उन आवेदकों और जो आवेदक आए हैं उन सारे आवेदकों को क्या करेगी, समीक्षा करेगी, मूल्यांकन करने के बाद में निर्धारित करेगी किसको देना और किसको नहीं देना है। योग्य उम्मीदवारों के चयन के बाद पुरस्कार की घोषणा की जाती है। पुरस्कार राशि और सम्मान क्या है, पुरस्कार राशि दी जाती है और सम्मान भी किया जाता है, जिसमें आपको विजेता रहता है उसको, और उसमें जो आपको होता है सर्टिफिकेट दिया जाता है, और जो पुरस्कार राशि है वह 51 लाख रुपए की नगद राशि होती है। लेकिन एक शर्त यह है कि जो प्रबंधन आपको 51 लाख रुपए पुरस्कार मिले हैं, ये अपना निजी घर या अपना निजी स्वार्थ के लिए नहीं दिए गए हैं। आप सार्वजनिक काम करोगे, सार्वजनिक में भी कोई इसमें आपदा से जुड़े हुए में काम करोगे तो आपका इस पैसे का उपयोग कर सकते हो, नहीं तो ये रखा रहेगा। यह पुरस्कार न केवल आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों और संस्थानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, बल्कि यह देश में सुरक्षित और सतत विकास को भी प्रोत्साहित करता है। अब MCQs आगे हैं, हमने जो खबर पढ़ी है उसके MCQ आए हैं, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना रहेंगे सारे MCQs, ठीक है। देखिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है यह पुरस्कार केवल संस्थागत श्रेणी में दिया जाता है और इसमें 51 लाख की राशि प्रदान की जाती है। दूसरा है यह पुरस्कार हर वर्ष 15 अगस्त को घोषित किया जाता है। 15 अगस्त को घोषित किया जाता है, यहाँ केवल है जो भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक को दर्शाता है। आपदा प्रबंधन में पूर्वानुमान प्रणाली और नवाचार भी इस पुरस्कार के लिए पात्र कार्य क्षेत्रों में शामिल है। और हमसे यही पूछा है पात्र कार्य क्षेत्र, अगर यहाँ की देखें हम थोड़ा तो सही कथन हमसे पूछा गया है 1 और 3 है क्या, दूसरे में केवल 3 है क्या, केवल 2 3 है या केवल 1 3 है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के चयन के संबंधित कथनों पर विचार करें, मतलब उसमें चयन जो हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी का गठन राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण NDMA द्वारा किया जाता है। ऐसी की लाइन पढ़ी हमने, केवल भारतीय नागरिक इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं, भारतीय संस्थान इसके लिए पात्र नहीं होंगे, और यहाँ केवल भारतीय हो रहा है। चलो ठीक है। पुरस्कार की घोषणा भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है, तो आप सभी को यहाँ पर भी सही कथन चुनना है, केवल 1 केवल 1 3 केवल 2 3 और केवल 1 2। तीसरा प्रश्न आपके स्लाइड पे है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य क्षेत्र सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के तहत पात्रता श्रेणी में आते हैं। पात्रता श्रेणी के भाग के अंतर्गत आते हैं आपदा की रोकथाम और प्रतिक्रिया, राहत कार्य और पुनर्वास, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और सतत विकास। इसके बाद हम देखेंगे पुनर्वास प्रणाली और बचाव अभियान। ये इन चारों में से आपको चुनना है जो दिए गए कूट में के द्वारा सही वाला। सही में देखें तो 1 2 4 या बी में 1 3, सी में 2 3 4 और डी में देखिए 1 2 3 और 4। ये रहा आपके कुछ प्रश्न। इन तीनों प्रश्न का आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और जवाब देना है, जिसका जो भी अपने हिसाब से जवाब देंगे। और अपना आंसर का मूल्यांकन क्या करेंगे तो कम्युनिटी बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स जो है आपका, कमेंट बॉक्स जो है
वहाँ जाएंगे आप और वहाँ देखेंगे एक कमेंट पिंक हुआ दिखेगा सबसे ऊपर पिंक, वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, इस तीनों प्रश्नों के आंसर आपको मिल जाएंगे। दोस्तों आपको अवगत करा दें कि हमारी नंदिनी आईएएस के द्वारा एक ये चल रहा है प्रोग्राम, उस प्रोग्राम का नाम है 25 मई 2025 यूपीएससी प्रीलिम्स स्पेशल सेशन चल रहा है, जिसमें टॉप 100 खबरें कवर की जाती हैं। और ये 100 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा मंथ कवर किया जाता है एक क्लास के अंदर, यानी कि जनवरी का हमने करवा दिया है, फरवरी का भी आपको मिल जाएगा। ये ऐसे ही जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे आपको पूरे एक साल के करंट पूरा मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, केवल और केवल नंदनी आईएएस की डेली क्लासेस अटेंड करनी, ठीक है, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक लिंक शेयर करना है। तो ये रहा आज का हमारा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में कमेंट करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि अगर कमेंट और लाइक कर दिया तो अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिलेगा और रिकमेंड करेगा आप क्लास जाकर देख लीजिए, ताकि आपका करंट छूटे ना, ताकि आपका कोई क्वेश्चन भी छूटे ना एग्जाम में। ठीक है, तो इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।